दूसरी आयत की तरफ बढ़ते हैं। Matthew chapter 5 verse 5। हालेलुया। जिन्होंने निकाल लिया है आमीन कैसे? आमीन। कोई भी बुलंद आवाज से मेरे लिए इसकी तलावत करते हैं प्लीज। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि मुबारक है वो जो हलीम है, हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। हालेलुया। हमने एक नई सीरीज का आगाज किया था आज से 3 हफ्ते पहले, और आप ज्यादातर जानते हैं, जिन्हें नहीं पता मैं भी बता देता हूं कि मैं जब कलाम लेकर आता हूं एक सीरीज में आता हूं। और इससे पहले हम यूना की किताब के बारे में बखूबी जायजा ले चुके हैं, मुतालिया कर चुके हैं। दुआ पर 5 सेशन हो चुके हैं जिसमें बताया गया था कि दुआ हमें करनी कैसे है, क्यों करनी है, क्या तरीका है। उसके बाद रूह कुद्दस के बाकायदा 4 जो है अदवार से होकर गुजरे हैं। उसमें भी हमने सीखा कि रूह कुद्दस हमारे लिए क्यों जरूरी है और कहां से आता है, कैसे ले सकते हैं। और उसके बाद खुदावंद ने मुझे फिर एक दफा तौफीक बख्शी कि सरमन ऑन द माउंट, खुतबा जबल, पहाड़ी वाज, खुदा ने मुझे तकवीयत दी कि मैं ये अपनी कलीसिया के साथ एक एक करके इस पर जो है हम सब सीखें और फिर हम आगे सिखाने वाले हैं। हालेलुया। और पहली जब मुबारकबादी जो बी एटीट्यूड्स जब मैंने बयान किया था, और उसमें कुछ बातें मैं सारा तो नहीं दोहराऊंगा जो मैं इससे पहले 2 मुबारकबादियां बयान कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीधा चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बी एटीट्यूड्स हैं क्या, मुबारकबादियां क्या हैं, तो बता सकता है? मैं देखना चाहता हूं कितना याद रखते हैं जी। ब्लेसिंग्स है। एक खास बात बताई थी मैंने, ये कोई अल्फाजों का मजमुआ नहीं है। दिस इज नॉट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। व्हाट इज इट? इट इज एटीट्यूड ऑफ अ क्रिश्चियन पर्सनालिटी। व्हाट इज इट? ये एक मसीही जिस्म का, एक मसीही बंदे का, एक मसीही शख्स का किरदार है, जो ये बी एटीट्यूड उसकी जिंदगी में नजर आने चाहिए। इससे पहले कि यीशु मसीह मुनादी, वो अपने शागिर्दों को चुनने के बाद उन्हें मुनादी के लिए साथ लेकर चलता, उन्हें तालीम दी कि वो किरदार सीख लें जिसके वसीला से कामयाब मसीही जिंदगी गुजार सकते हैं। हालेलुया। हमने पहले देखा था दिल का गरीब, पुअर इन स्पिरिट, यानी दिल का गरीबी दूसरी बात नहीं हो रही, ये रूहानी पहलू है इसका। दिल का गरीब, खालीपन, अपने आप को खाली कर देना। जो ऑलरेडी भरा हुआ है उसके ऊपर क्या भरा जा सकता है? जब तक हम खाली नहीं करते, रूह कुद्दस में भरता नहीं। हालेलुया। दूसरी बात फिर हमने सीखी थी गमगीनी के हवाला से। क्या है गमगीनी? कि हर वेले उदास रहना, हर वेले रोंदे रहना, हर वक्त किसी के कंधे पर सर रखकर इस बात का कहते रहना कि मेरी जिंदगी से दुख बहुत ने। नहीं मेरे अजीजों, ये गमगीनी रूहानी पहलू को शो करती है कि हम उन बातों पर गमगीन हों जो जिसके वसीला से हम खुदा से दूर हैं, जिसके वसीला से हमारे अंदर खालीपन आएगा, जिसके वसीला से हम खुदा को ज्यादा बेहतर तौर पर जान सकते हैं। ये है गमगीनी। और इसको मैंने बड़ी डिटेल में बयान किया था। खुदा के फजल से आने वाले दिनों में, टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन आने वाले दिनों में अगर कोई सुनना चाहता हो तो YouTube पे बहुत जल्द ये जो है रिलीज हो जाएगा, ये मैसेज भी, और हम इसे सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। हालेलुया। आज हम बात करेंगे तीसरी मुबारकबादी पर। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो
जमीन के वारिस होंगे। मैं चाहूंगा कोई बच्चा, कोई बेटा बेटी इंग्लिश में से जरूर मेरे लिए पढ़ दे। हालेलुया, प्रेज जीसस। मेरे अजीजों, मैंने बताया था कि मुबारक बादियां सारी की सारी 3 नकात पर घूमती हैं। नंबर 1, मुबारक हैं, ब्लेस्ड। और हर मुबारकबादी में यहां पर जो एक्शन है वो बदल जाता है। फिर उसके बाद जमीन के वारिस वादा भी बदल जाता है उस एक्शन के साथ। 3 पॉइंट्स, 3 नकात हर मुबारकबादी में हमें मिलेंगे, 8 की 8 मुबारकबादियों में। और पहली बात जो जाहिर करती है, दैट इज एडजेक्टिव। व्हाट इज इट? मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूं ताकि वो बच्चे जो उर्दू को सही तरीके से समझ नहीं पाते वो भी इसे समझ पाए। ब्लेस्ड, अगर हम इंग्लिश में इसको देखें तो ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को अगर उर्दू में देखें तो सिफ्त को जाहिर करता है, तो ये सिफ्त है, खूबी है, करैक्टरिस्टिक है। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दैट इज एक्शन। यीशु मसीह शागिर्दों की जिंदगी में इससे पहले कि वो इस सिफ्त को हासिल करें, उस वक्त ये शागिर्दों के लिए था। आज ये हम सब के लिए है जो अभी सुन रहे हैं, जो उसके बाद सुनेंगे। मेरे अजीजों, ये जो सिफ्त है हमारे एक्शन के बाद हमें मिलती है। एमी मुबारक नीचे हो जाते सी। उस मुबारकबादी को लेने के लिए हमें जो है एक्शन अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत है। और आज का जो एक्शन है वो है हलीमी। और उसके बाद तीसरा हिस्सा जो है वादे की सूरत में हमारी जिंदगी में आता है। तो एक्शन होगा तो सिफ्त आएगी, सिफ्त आएगी तो वादा हमारी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज जीसस। आमीन बहुत कम है, मुझे लगता है यहाँ पे लीडर होंगे, आपको लगती है। आमीन, हालेलुया, मेरे साथ रहिएगा। और मेरे अजीजों, आज का जो टाइटल इसे मैंने दिया है वो है हलीमी की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ मीकनेस। व्हाट इज इट? स्ट्रेंथ ऑफ मीकनेस। जब हम मुबारक के लफ्ज पर गौर कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अब्रानी जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, बाराक, जो कि किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? मुबारक के लिए। और ये किसको जाहिर करता है? रूहानी सैटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल सैटिस्फैक्शन को जाहिर करता है। एक और लफ्ज यूनानी जुबान में इस्तेमाल किया गया है, माकारोइस। क्या लफ्ज है? माकारोइस, जिसका मतलब इंटरनल सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। और ये जाहिर करता है मुबारक होने। जब हम when we bless God तो हम क्या करते हैं? हम उसे प्रेज करते हैं। और जब हमारे लिए मुबारक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन का के जो है मायने में से इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया, प्रेज। और बीटस एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जो कि बी एटीट्यूड के लिए, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ग्रीक वर्ड बीटस, और जिसका मतलब है कि प्रॉस्पर होना। क्या मतलब है उसका? प्रॉस्पर होना, जिसका मतलब है भर जाना, जिसका मतलब है फुलफिल होना, ताकि हम खुदा की रूहानी बरकतों को हासिल कर सकें। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैंने पहली मुबारकबादी में भी एक बात का इजहार किया था कि यीशु ने कहा कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। क्यों नहीं आख्या कि मुबारक ने वो जेड़े दिल दे गरीब, दिल दे अमीर ने? क्योंकि यीशु ने कहा था कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि किसको है? बीमारों को। तो जो ऑलरेडी अमीर है उनको और केड़ी शय दी लोड़ है? जिसके अंदर ख्वाहिश है, जिसके अंदर तलब है, जो तालिबे इल्म है, जो स्टूडेंट है, वो ही किसी चीज को लेता है, हासिल करता है और आगे बढ़ता है।
और आज जब मैं इस पर गौर कर रहा था, कल जब मैं खुदावंद के हुजूर में झुका हुआ था कि खुदावंद आज तूने मुझसे कलाम करता कि मैं तेरे लोगों के साथ बात कर सकूं, जब मैं बोलूं तो मैं ना हूं बल्कि मेरे अंदर से होकर तू बोले, तो खुदावंद ने एक बात मुझे यहां पर सिखाई हलीमी के हवाला से। अक्सर बेशतर हम समझते हैं, मैं उसको भी बयान करूंगा आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर, लेकिन जब मैं इस पर गौर कर रहा था कि मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। इस दुनिया के बिल्कुल बरक्स बात ये सुने कर मुख्तलिफ इत्थे ते जेड़ा ताकतवर है जमीन होती है। हाँ जी, आजकल देखें लड़ाई झगड़े पड़े हुए हैं खानदानों में, हिस्सा देना नहीं चाहते किसी को, लेकिन जिसके पास ताकत है, जिसकी जान पहचान ज्यादा है, वो जमीन हड़प जाता है, ले जाता है। दुनिया से मुख्तलिफ होगी बात, लेकिन यहां पर यीशु हमें तो कुछ और ही दर्श दे रहे हैं। वो कहता है कि अगर जमीन दे वारिस होना जाए तो यू हैव टू बी मीकनेस इन योर लाइफ, यू हैव टू हैव मीकनेस इन योर लाइफ। और जब तक हमारे अंदर हलीमी नहीं है, हम जमीन के वारिस नहीं हो सकते। वो जिस्मानी जमीन की बात नहीं कर रहा, ये बात जैसे मैंने शुरू में कहा था, पहली मुबारकबादी से लेकर लोग इसे अक्सर बेशतर गलत अंदाज में बयान कर देते हैं, लेकिन मेरे अजीजों ये रूहानी जो है उसमें बात की गई है। ये रूहानी आलम की बात है, ये जिस्मानी बातें नहीं है। ये आम बंदा इन्हें समझ नहीं सकता। जिसके पास कलाम मुकद्दस की जो पहचान है, खुदा की पहचान है, जो खुदा को जानता है, जो खुदा से वाकिफ है, जो उसके राब्ते में है, जो उसके रिलेशनशिप में आ जाता है, खुदा उसकी जिंदगी में बड़े बड़े गहरे गहरे भेद जो है वो जाहिर करता है। आमीन, हालेलुया। जैसे मैं कह रहा था कि ये बात बिल्कुल बरक्स है दुनिया की बातों से। Just for you guys to know, it is totally in contrast of this way. कि ये मुख्तलिफ है दुनिया से। फिर उसके बाद बात बड़ी मुख्तसर सी है, इट्स वेरी शॉर्ट, लेकिन माने खेज है, मीनिंगफुल है कि जो हलीम है जमीन का वारिस वही है। एक लफ्ज यूनानी जुबान में इस्तेमाल किया गया है हलीमी के लिए, पराउस। क्या वर्ड है? लिटरली ट्रांसलेटेड ऐसा घोड़ा जो ताकतवर हो और उसको काबू में किया गया हो। क्या है? ऐसा घोड़ा जो बहुत ताकतवर है लेकिन उसको काबू में किया गया है। हलीमी के लिए ये वर्ड यूनानी जुबान में इस्तेमाल किया गया है, प्राउस। क्या वर्ड है? प्राउस। तो कहने का मकसद है ये जो जिस्म है ये बड़ा ताकतवर है। आगे चलते जाएंगे, सीखते जाएंगे कि क्या ताकत है इसके पास। ये जिस्म बड़ा ताकतवर है और इसे कंट्रोल करने के लिए हमारी जिंदगियों में हलीमी का होना बहुत जरूरी है। फिर जब हम इस पर गौर करते हैं कि हलीमी कोई कमजोरी, बुज़दिली या खामोशी नहीं है। Meekness is not weakness. What is it? Meekness is not weakness. It's not silence. क्या है meekness? Meekness is humbleness, gentleness, bold, but without arrogance. Strong, but without aggression. जो बंदा खुदा का कलाम लेकर आता है, या जो खुदा के खादिम अपने आप को कहते हैं, अगर उनके अंदर इग्नोरेंस है, एरोगेंस है, अगर उनके अंदर जो है वो एग्रेशन है, तो दैट मींस दे आर नॉट मीक, वो हलीम नहीं है। तो मैंने पहले क्या कहा था कि ये मुबारकबादियां जिंदगियों का किरदार है जो कि अपने किरदार के वसीला से यीशु की शख्सियत को जाहिर करती है। हालेलुया। और जिनके अंदर हलीमी है, जिनके अंदर जो है मीकनेस है, जो फरोतन है, जो
जो क्या कहते हैं मुतकब्बर नहीं है, जिनके अंदर किसी किस्म का जारा किस्म का रवैया नहीं है, वो क्या है? वो हलीम है। वो खुदा को जानते हैं, वो यीशु मसीह की बातों को जानते हैं। और हलीमी जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारे पास बाइबल में मिसालें मौजूद हैं। हम मूसा से वाकिफ हैं। किससे वाकिफ हैं? क्या लफ्ज इस्तेमाल किए गए उसके कि उस जैसा कोई हलीम इस दुनिया में नहीं। ऐसा ही है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा। दूसरी मिसाल हलीमी की हमें यीशु मसीह के बारे में पता चलता है। अगर मत्ती 11 बाब और उसकी 29 आयत पर गौर करें तो वहां हमें पता चलता है कि उसने कहा है कि मैं हलीम हूं। क्या हूं मैं? आइए इसे पढ़ लेते हैं। उनतीस आयत में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं। क्यों उसने ऐसा कहा? क्या उसने किसी से दुख पाके किसी को दुख दिया था? क्या उसने किसी को गाली निकाली थी? क्या किसी के साथ ऊंची आवाज में कभी बात की थी? क्या किसी के लिए झूठ बोला था? क्या किसी के लिए गलत बातें उसकी जहन में थी? वो तो बल्कि आसमान छोड़कर हलीमी का आप हलीमी पर गौर करें। जिसका तख्त आसमान हो वो आसमान छोड़कर जमीन पर आ जाए। इससे बढ़कर हलीमी क्या हो सकता है? यानी डाउन टू अर्थ। ऐसा शख्स जो हम्बल हो गया, जिसकी जिंदगी में कोई बड़ी बातें लेने की ख्वाहिश नहीं है। बादशाहों का बादशाह बढ़ई के घर में पैदा हो गया। बादशाहों का बादशाह जिसे बादशाही महल में पैदा होना चाहिए था, वो कहां पैदा हुआ? जर्मनी में। लेकिन उसने इस बात का गुरेज नहीं किया। ये थी मोहब्बत, क्योंकि जिसके अंदर हलीमी है उसके अंदर मोहब्बत पाई जाती है। और मोहब्बत हमें कौन सिखाता है? यीशु मसीह। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि ये बिल्कुल बरक्स है। दुनिया कहती है कि ताकत से जीत लो, सबको पीछे छोड़ दो, टेक द बाय फोर्स, क्लाइंब द लैडर, ताकतवर बनो और गालिब आ जाओ, क्रश योर एनिमीज। और उसके बाद फिर हम देखते हैं लेकिन यीशु की तालीम इसके बिल्कुल बरक्स है। और वो क्या है? वो है कि इत्मीनान से हालात पर मुनस्सिर रहें, अपना ध्यान खुदा पर लगाए रखें, जिसे ईमान कहते हैं। और फिर इस हलीमी के वसीला से हमें क्या मिलता है? हमेशा की खुशी, जो ये दुनिया नहीं दे सकती। जो दुनिया देती है वो वक्ती तौर पर होती है, जो खुदा देता है वो ताउम्र हयात साथ चलती है। मैं आज ही किसी से बात कर रहा था और उन्होंने जिक्र किया बरकत का, कि हमें खुदा ने बड़ी बरकत दी। खुदा उनका शुक्र है कि आपको खुदा ने बरकत दी। मैं उनसे ये कह रहा था कि बरकत जो खुदा देता है उसके साथ दुख नहीं होता। एक बात, जो बरकत उसकी तरफ से आती है उसमें इतनी जद्दोजहद नहीं होती, क्योंकि उसके लिए लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद में ही हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो उसका तालिब है, जो तालिबे इल्म बन चुका है, उसका जो स्टूडेंट बन चुका है, जो उसका मानने वाला है, जो उसका फॉलोवर है, उसके लिए खुदा हर वक्त हर लम्हे खड़ा है। और मैं अक्सर बेशतर ये गवाही भी देता हूं कि लोग कुछ पोजीशन
पोजीशंस के लिए इंटरव्यूज देकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने मुझे ऐसे रोल पर तैनात किया जिसमें मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, बल्कि खुदा ने खुद लिफ्ट अप करके मुझे वहां पर। तो मैं जानता हूं कि बाजी डेजी के साथ भी ऐसा ही है। हालेलुया। ये है बरकत, और वो बरकत नजर आती है। हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, जाके कहने की मैं पादरी हूं भाई, मैं पादरी हूं, मैनू आगे करो, कहने की जरूरत नहीं है। वो आपके अंदर से कलाम की बातें देखकर जान लेते हैं कि आप खुदा के खादम हैं। हालेलुया। वो आपके अंदर से देखकर पहचान जाते हैं कि आपके अंदर रोशनी है तो वो खुदा की है, वो नूरों के बाप का नूर आपके अंदर है, क्योंकि उसके वसीला से जिंदगी पाई जाती है। और हम कभी भी ऐसी बातों को, क्योंकि मत्ती 5 बाब इसमें आगे जाके देखिए तो वहां लिखा है कि हम जमीन के नमक हैं। जब नमक हमारे अंदर होगा तो हम उसका जायका दुनिया को देंगे। जब हम रोशनी बन जाएंगे तो हम दुनिया के लिए रोशनी का सबब बनेंगे। तारीकी में खड़े होंगे, तारीकी जाती रहेगी। जहां चले जाएंगे वहां पर जिंदगियां बदल जाएंगी। जहां खड़े होंगे वहां पर खुदा का नाम जो है जलाल पाएगा, क्योंकि खुदावंद ही जलाल है और उसका नाम जलाली है। और मेरे अजीजों, जब रोशनी हमारी जिंदगियों से दूसरी जिंदगियों में जाती है तो खुद ब खुद उनकी तारीखियां खत्म होती हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ये आती कहां से है? हलीमी से। प्रेज गॉड। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपकी जिंदगी में नजर आती है। फिर मेरे अजीजों, ये हलीमी जो वादे की सूरत में पूरी होती है, ये वक्ती तौर पर है। वो जमीन नहीं है जी 1,75,000 चली दी जाती। हाँ जी, ये वो जमीन नहीं है जो $2 लाख पे मिल जाएगी। ये हमारी ताबेदारी के वसीला से ये जमीन जो हम वो जमीन जो हम 2 लाख में खरीदते हैं, वो वक्ती तौर पर उसी जगह में है। जो जगह हमारे लिए ऊपर तैयार की गई है, वो हमारी ताबेदारी के वसीला से ताउमर हयात के लिए हमें दे दी जाती है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रेज जीसस। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, अब ये हलीमी हमें लेनी कहां से है? ये हलीमी हमारे अंदर आएगी कहां से? ये हलीमी हमें मिलेगी कैसे? और इसको जो मैंने कैटेगराइज किया है वो है 4 बातें। नंबर 1, ताबेदारी के साथ। कैसे? मैं प्रूफ करूंगा कलाम के वसीला से। I'll go through the references so you can look into it. You can learn more while you are reading it. ताबिया जब हम कर देते हैं, when we surrender, what is it? Surrender ourselves to God's will. जब हम खुदा की ताबियादारी में आ जाते हैं ताकि उसकी वफादारी को देख सकें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम इस ताबियादारी को समझना चाहते हैं तो ये ताबियादारी हमें ईमान की सूरत में नजर आती है। ये ताबियादारी हमें भरोसे की सूरत में नजर आती है। ये ताबियादारी हमें खुदा पर नजर लगाने की सूरत में नजर आती है। मिसाल 3 बाब 5 है। मैं चाहूंगा आज हवाले सारे पढ़े जाएं। आइए हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं और इस हवाले पर देखें। मिसाल 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। Proverbs chapter 3 verse 5। जिसने निकाल लिया है हमें कह सकता है जी, जल्दी करिएगा। सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया न करो। आमीन। आमीन। क्या लिखा है? तवक्कल किस पर करना है? कैसे? सारे दिल से। सारे दिल से तवक्कल किस पे करते हैं?
दुनिया में रहते हुए जिसे हम चाहते हैं समझते हैं ना बंदा मेरे लिए कुछ कर सकता है, अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि मेरा फलाना जाना महाराज है, मेरा काम क्यों रुक गया तो मैं उठो करवा लेना है, मेरा कोई काम नहीं हो रहा मैं फलाने को आखा मेरा काम हो जाएगा। मेरे अजीजों ये दुनियावी सोचे हैं। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि ये लोग जो यहाँ पर इस दुनिया में रहते हैं हम चाह कर भी उन पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, धोखा दे जाएंगे। लेकिन धोखा नहीं देगा तो भरोसे की सूरत में कौन नहीं देगा? हमारा खुदावंद। सिर्फ हमें क्या करना है कि हमें सारे दिल के साथ उस पर भरोसा रखना है, उस पर ईमान रखना है, उस पर हमें अपनी निगाहें लगाए रखनी है, हमें उसे अपना जो है मुहकम किला बनाए रखना है, हमें उसके ऊपर जो है हमें उस चट्टान पर घर बनाने की जरूरत है जो हमें कभी भी हिलने नहीं देता। तूफान आ जाए, आंधियां आ जाए, कहीं से सैलाब आ जाए, किसी भी तौर पर पानी उतरे, लेकिन मेरे अजीजों कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा तवक्कल किस पर है? वो है उस खुदा पर, ज़ाते इलाही पर, उस जमीलो जलील खुदा पर जो ना कभी हमें छोड़ता है, ना छोड़ने का उसने कभी हमसे वादा किया है, बल्कि उसका वादा है कि मैं हर वक्त हर लम्हे मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। ये है ताबियादारी। और जब ताबियादारी में आ जाते हैं, क्योंकि हम ईमान रख रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं, खुद ब खुद दम दुआ होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। दूसरी बात, अपनी ताकत पर काबू। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, फारोस। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था और क्या है उसका मतलब? ऐसा घोड़ा जो बहुत ताकतवर हो और उसे कंट्रोल में, लगाम से कंट्रोल में किया गया। और यहां पर जो दूसरा पॉइंट है, अपनी ताकत पर काबू और जुबान पर काबू। दो ही आफता है, हाँ जी, आफतों का सबब बन सकती है। कंट्रोल योर स्ट्रेंथ एंड योर टंग। हम हवाला निकालेंगे मिसाल 18 बाब उसकी 21 आयत, और अगर इससे पहले 13 बाब देखेंगे, 13 बाब 3 आयत। अपने मुंह की निगहबानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है, लेकिन जो अपने होठों को बसाता है हलाक है। हालेलुया। दो बातें कही थी मैंने, अपनी ताकत पर, अपने ताकत पर काबू रखना और अपनी जुबान पर काबू रखना। और मिसाल एक ऐसी किताब है जो अक्लमंदी से भरी है, हिकमत से भरी है, और ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। और आज कलाम मुकद्दस हमें यह सिखा रहा है कि अगर हमने हलीम बनना है तो हमें अपनी ताकत पर, अपनी जुबान पर काबू करने की जरूरत है। और यहां पर लिखा है कि अपने मुंह की निगरानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है। पंजाबी जुबान से एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तू गल मुंह कट वो तेनू पिंडों कटा देगी। मेरे अजीजों, इसका कहने का मकसद यह है कि आपकी बात आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है, आपकी कही हुई बात आपके लिए मुश्किल परेशानी का सबब बन सकती है, आपकी कही हुई बात आपको खुदा से दूर ले जाती है। और मैं अक्सर बेशतर इस बात को भी कोट करता हूं कि दूरी जो है वो हमें खुदा से उस जगह ले जाती है जहां पर हम कभी उसकी तरफ लौट नहीं सकते, लेकिन वो कादिर खुदा है, वो फिर भी इंतजार करता है। और अक्सर बेशतर मैं इस बात को भी कोट करता हूं, मेरे अजीजों, नुक्ते का हेर फेर खुदा से जुदा कर देता है। उत्ते नुक्ता हो जाए तो खुदा, वही नुक्ता नीचे आ जाए तो वो जुदा बन जाता है। जो नुक्ते का हेर फेर करता है वो खुदा से दूर हो जाता है। क्योंकि हमारी जुबानें जब कलाम के खिलाफ खड़ी होती हैं, जब हमारी जुबानें कलाम की बातों को अपने अंदर नहीं लेती और ऐसी बातें कह जाती हैं जो कि हमारे लिए घड़े का सबब बन सकती है। इसलिए यहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा गया है कि अपने मुंह की निगहबानी कर। उसके बाद 18वें बाब की 21 आयत पर गौर करेंगे। मैं जल्दी इसलिए चल रहा हूं कि टाइम काफी हो चुका है और आज इसको मौत और जिंदगी जबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखती हैं उसका फल खाती है। हालेलुया। 18वां बाब और उसकी 21 आयत। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदा का इरादा ही कायम रहेगा। यानी हमारे जो मंसूबे हैं उन पर काबू पाने की जरूरत है, जिन्हें हम अपनी ताकत समझते हैं, जो
कि मैंने पहले बात कही थी कि अपनी ताकत पर काबू है नहीं। फिक्र ना करो, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ है इथे, कोई मुंह नहीं बोल सकता ਤੁਹਾਡੇ सामने। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम अपने ऐसे अल्फाजों पर काबू कर लें। खुदा चाहता है कि अगर हम हलीमी में रहना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, खुदा ये चाहता है कि हम अपनी जुबानों को लगाम दे, हम अपनी ताकतों को जो है वो क्या करें, अपने काबू में कर लें, और उसी काबू करने को जो है हलीमी कहा जाता है। हालेलुया। उसमें जब हम बात करते हैं, कहते हैं जी सच के अंदर बड़ी ताकत है। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जीत किसकी है? वक्ती तौर पे ऐसा लग रहा हो कैसी हारे हुए हैं, हमारी कोई अहमियत नहीं है, हमें कोई पहचानता नहीं है, हमें लोग धुतकार रहे हैं। मेरे अजीजों, सच का साथ नहीं छोड़ना, आपने उसका दामन थामे रहना है, और देखिएगा फिर कैसे खुदा वक्त पर हर एक शख्स को जो है वो प्रबंध करेगा। बशर्ते कि हम सच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, हम नरमी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, हम मसीह की मोहब्बत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, हम जुबान को लगाम देकर आगे बढ़ते चले जाएं और कलाम की बातें जो है वो दुनिया में फैलाएं। ना इधर दी ना उधर दी, सीधी कलाम दी सीधी गल करो, देखो फिर किथे जांदे हो। Amen. Praise God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज जीसस, हालेलुया। मेरे अजीजों, झूठ वक्ती तौर पर है, लेकिन सच्चाई ताउमर हयात हमारे साथ है। क्या होगा? कौन साथ खड़ा रहेगा? सच्चाई कौन है? यीशु मसीह, खुदा का कलाम। और फिर जब ये बातें हमारी जिंदगी में कौन देता है? सच्चाई कौन पैदा करता है? किसका ये कैरेक्टरिस्टिक है? रूह कुदस का। रूह कुदस जब आएगा तुम्हें सच्चाई से वाकिफ कराएगा। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह हमारी जिंदगी में है। हालेलुया। जब खुदा का रूह है तो हलीमी हमारे अंदर है। हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। बदला ना लें। क्या नहीं करना? Do not retaliate. What is it? Do not retaliate. बदला नहीं लेना। कौन सिखा रहे हैं? खुदा का कलाम। आइए और करते हैं रोमियो 2:12। जी, किसी ने निकाल लिया है तो आमीन कह सकते हैं। बदी के इवज किसी से बदी ना करो। जी, बदी के इवज किसी से बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। ओह यस, आमीन। क्या कहा है? बदला ना लेना। डू नॉट रिटेलिएट। और रोमियो में भी इस बात को लिखा गया है। Apostle Paul says, do not retaliate. क्योंकि खुदा का काम है जो खुदा ने सामने कर दी होती है ना, वो कानून में अच्छा ना लगो। हाँ जी, जो कानून का काम है कानून को करना। हमारे लिए कानून क्या है? मैं शरीयत की बात नहीं कर रहा, ये अहकाम की बात कर रहा हूं। और वो क्या है कि खुदा हमें बदला देना जानता है। उस गजब का इंतजार करें। अक्सर बेशक लोग कहते हैं जी मेरे नाल ने इंज गल की, मैं ਉਹਦਾ मुंह तोड़ देना। हाँ जी, गल करके जावे किथे?
मेरे अजीजों, ये बातें एक मसीही शख्स को जो बी एटीट्यूड जानता है उसे जेब नहीं देती। क्यों? क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि हमें हलीम होने की जरूरत है, और हलीमी में एक चीज जो शामिल हो गई है वो है कि बदला नहीं लेना। कोई कितना भी गलत करता रहे, खुदा के हाथों में दे दें। वक्त के साथ आप देखेंगे कि खुदा खुद जो है अपना काम उसकी जिंदगी में करेगा, क्योंकि वो बदला लेना वो जानता है। हमें बदला लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने कुछ गलत कहा है, हम खुदा पर छोड़ दें। और इसमें जिस बात पर मैं गौर कर रहा था कि हमें झगड़ने की जरूरत नहीं है। और पहले मैंने क्या कहा था कि हलीमी खामोशी नहीं है, वो क्या है? हम्बलनेस। अक्सर कुछ लोग कहते हैं वो यार लगता है ये जगह बंदा इन्हें जोगा नहीं लड़ नहीं सकता, डर गया। हाँ जी, लेकिन मेरे अजीजों, ये डर नहीं है, ये खुदा का खौफ है। ये मुस्बत खौफ हमारी जिंदगी में है। दो तरह के खौफ होते हैं, एक जो हम किसी से डरते हैं, एक जो खुदा का है। जो मुस्बत खौफ है, जो पॉजिटिव फेयर है, वो हमारी जिंदगी में क्या करता है? वो बरकत को लाता है। और यहां पर हमें कलाम मुकद्दस इस बात को सिखा रहा है कि हमें किसी से इंतकाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत कहा है, कोई बात नहीं। अगर कोई कहता है, आमीन कह दें, खामोश हो जाएं। और मैं काफी अरसे से इस बात को अपने जहन में लेकर घूमता हूं कि अगर किसी की तरफ से कोई ऊंची आवाज आ जाए तो माफी कहकर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। और यहां पर एक और खास बात लिखी है, बदी के एवज बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो, जहां तक हो सके। क्यों? क्योंकि हम कामिल नहीं हैं। क्या लिखा है? जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके। जब आप देखो कि आपके सर से पानी ऊपर है, खुदा के हाथों में दे दें और खामोश होकर एक साइड पर बैठ जाएं। फिर देखें खुदा आपके लिए कैसे आपकी लड़ाई लड़ता है। इस्राएलियों के लिए लड़ाई कौन लड़ता था? तो यहां पर भी जो पौलुस रसूल अपोस्टल पॉल जो है वो हमें इस बात को सिखा रहे हैं कि डू नॉट रिटेलिएट, बदला ना लें, खुदा पर छोड़ दें। उससे कहें कि खुदावंद मैं तेरे हुजूर में आ गया हूं, तू मुझे कबूल कर। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सिखा, मुझे बढ़ा, ताकि मैं तेरे आइन को सीख कर आगे बढ़ सकूं और मैं उन बातों को अपनी जिंदगी में रखूं जिसके वसीला से हलीमी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। और उनमें से एक बात कि बदला ना लेना हलीमी को जाहिर करता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं और चौथी बात, आजिज़ी से जिंदगी गुजारें। वॉक इन ह्यूमिलिटी। याकूब उसका चौथा बाब। और जब मैं बात कर रहा था जुबान के हवाले से, एक और हवाला भी है जुबान के हवाले से। याकूब 3 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक, जब वक्त मुझे जरूर से पढ़िएगा, ये भी जुबान के हवाला से। फिर उसके बाद आजिज़ी से जिंदगी गुजारना, याकूब 4 बाब उसकी 10वीं आयत है। आमीन। किसके सामने करनी है? लोगों के सामने। हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को बताने की जरूरत। मैं पहले कहा है ये बातें नजर आएंगी, आपको बताने की जरूरत नहीं। हमें आजिज़ी के साथ। कल हम कलाम सुन रहे थे, खादिम बार बार एक ही बात को दोहरा रहे थे, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट, मैं हम्बली आपसे कहता हूं। जो वो कह रहे थे वो उनकी जिंदगी में नजर भी आता है। अगर वो ना भी कहते तो तब भी आप उन्हें देखकर पहचान सकते हैं कि हम्बलनेस कहां तक है। और जो खुदा के सच्चे खादमे दीन है उनकी जिंदगियों में हम्बलनेस नजर आती है। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद के सामने फरोख्त नहीं करते हैं और खुदा उन्हें सर बुलंद करता है। यूसुफ ने कितने सर बुलंद किया? खुदा ने। कितनी मुश्किलें परेशानियों से ऊपर गुजरा। कहता मैं भी बेचा गया, समय भी अगे किसी ने बेचा। हाँ जी,
मेरे ना भी नाइंसाफी हुई, मैं भी नाइंसाफी करना, हालांकि वो दूसरे दर्जे का हाकिम है। क्राइटेरिया पता है उसको, आपको पता है उसका क्राइटेरिया क्या था उस मुल्क का? ना तो कोई एलिगेशन लगी हुई हो, वो वहां का वतन हो, वहां का रहने वाला हो, वहां का नेशनल हो, तभी उसे दूसरे दर्जे का जो है वो हाकिम बनाया जाएगा। ना उस पर कोई इल्जाम लगा, ना वो जेल में रहा हो। तो मेरे अजीजों, वहां पर भी खुदा ने उसको सर बुलंद किया। कैसे? क्योंकि वो खुदा की ताबियादारी में था, उसके अंदर हलीमी थी, वो बदला नहीं लेता था। वो क्या करता था? वो खुदा की मोहब्बत में मौजूद था, और सबसे बढ़कर उसने अपनी ताकत पर काबू पा रखा था। वो कि उसको बहुत सारी बातें जो है ऑफर की गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपना कपड़ा छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि वो खुदा की क्या है, हजूरी में है। वो खुदा से डरता है, खुदा के खौफ में है, उसके नाम के जलाल देता है। और देखें उसके नाम को जलाल देने का सबब क्या हुआ कि वक्त आने पर खुदा ने उसे ऐसा सर बुलंद किया कि वो दूसरे दर्जे का हाकिम बना। हालेलुया। हालेलुया। ये है जब आजिज़ी में जिंदगी गुजारते हैं। और हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम जो है आजिज़ी में हैं या नहीं। ये चार बातें हमें हलीमी की तरफ लीड करती हैं। क्योंकि इसके मायने जो मैंने आपको बताया वो है हम्बलनेस, डाउन टू अर्थ, जेंटलनेस, बोल्ड भी होना, लेकिन विदाउट एरोगेंस। ऐसी बहादुरी नहीं दिखानी कि हमें चपेड़ा मार देते हो सारे। हाँ जी, वो बहादुरी जिसमें हमारे अंदर से जो है वो खुदावंद यीशु मसीह नजर है। वो बोल्डनेस, क्योंकि हमें दलेरी कौन बख्शता है? वो खुदा का रूह, खुदा बख्शता है, लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि दुनिया बज़ाहिरन विरासत को लेने के लिए ताकत जोर का इस्तेमाल करती है, लेकिन हमारे खुदा ने हमें एक और ताकत की तरफ राग़िब कर दिया है। वो हलीमी। क्या टाइटल था? हलीमी की ताकत, द स्ट्रेंथ ऑफ मीकनेस। हमें हलीम होकर आसमानी जो जगह हमारे लिए तैयार की गई है उसके लिए तैयार है, ताकि हम उस विरासत को ले सकें जो कि हमें खुदा की तरफ से मिलेगी, जो हमारे लिए जगह तैयार की गई है। तो आज इस बात को अपने साथ लेकर चलिएगा। अगर किसी ने आपकी हक तलफी की है, if you've been overlooked, if you've been misunderstood, if you've been mistreated, don't worry. There is only one God who's been looking. उसकी आंखें और वो आंखें हमें बचाती भी हैं, हमारा बदला भी लेती हैं, और हमें आगे बढ़ने का शर्फ भी इनायत करती हैं। जब हम हलीम बन जाएंगे तो हम मुबारक होंगे, और जब मुबारक होंगे तो जमीन के वारिस। एक्शन हमने करना है, खसूसियत खुदा हमारी जिंदगी में पैदा करेगा, और उसके साथ ही उसका जो वादा है वो हमारी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। खुदा हम आप सबको बरकत दे।